गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लिखना एक बहुत ही अच्छी कला है और बिना पत्रों के कोई काम नहीं होता। तो पत्र समाज में बहुत ही उपयोगी, व्यवहारिकता के लिए बहुत उपयोगी, ऑफिस के लिए बहुत उपयोगी। आजकल लोग पत्र के स्थान पर दूरभाष, फैक्स आदि का उपयोग करने, लेकिन पत्रों का महत्व अभी भी अपना बरकरार है। क्योंकि मौखिक रूप से कोई बात फ़ोन के माध्यम से कोई बात कही गई वो भुलाई जा सकती है, उसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन पत्र में ऐसी संभावनाएं कम होती है। फैक्स, दूरभाष आदि सभी जगह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन पत्र हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। तो पत्रों को अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके तकनीकी सहारा लेना पड़ता। हमारे जीवन पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लिखना एक बहुत अच्छी कला है और आज के युग में भी कई व्यक्ति पत्र लिख रहे हैं। कार्यालय हो, सगे संबंधी हो, अपने निजी काम से ही पत्र लिखना पड़ता है। हर स्थान पर वह खुद नहीं जा सकता, स्वयं नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसको पत्र लिखना है। संदेश हेतु पत्रों का सहारा ही लेना पड़ता है। तो कार्यालय में पत्रों का काम करने के लिए अनिवार्य अंग बन चुका है। आजकल सारे काम पत्रों के माध्यम से होते हैं ऑफिस में। अतः पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण कला है और इसे अभ्यास के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। अब पत्र लिखने के लिए क्या क्या बातें होनी जरूरी है और उनका हमको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, यानी ऐसी भाषा हो जो सबको समझ में आनी चाहिए, स्पष्ट हो और उसके जो वर्ड है बिल्कुल सीधे साधे होने चाहिए जो आम आदमी भी समझ सके। दूसरी बात, पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट। आप जिस व्यक्ति जैसे आप पत्र लिख रहे हैं, जिसको पत्र लिख रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका क्या है, उसको कहने का मकसद है, उस मकसद का आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, पत्र के प्रेषक का नाम तथा पते तथा पाने वाले के नाम तथा पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख। जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसका स्पष्ट पता होना चाहिए, जिससे पत्र उस जगह तक, उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। स्पष्ट पता होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। चौथी बात, पत्र पाने वाले के पद एवं संबंध का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग। खास बात है बच्चों, आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए शिष्ट भाषा, एक अच्छी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तब जाके। और जो जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पद कि हम इसको लिख रहे हैं, मान लीजिए आप प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल साहब, स्पष्ट पद का नाम स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप कहीं बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो बैंक मैनेजर का स्पष्ट, कहीं पुलिस अधिकारी को लिख तो उस जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उसका स्पष्ट होना चाहिए। पांचवी बात, पत्र में कम से कम शब्दों में कही गई, अर्थात पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्रों में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी चाहिए। आपको जो काम के लिए पत्र लिखा गया उस काम को स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। छठी बात, लेख सुंदर और स्पष्ट होना। जब आप पत्र लिखेंगे तो स्पष्ट होना चाहिए। लेख जब तक उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो वो पत्र का कोई महत्व नहीं है। इसलिए पत्र सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। और साथ ही बात है, पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। उसको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए कि जो मैंने चीज़ें लिखी है क्या वो सही है या गलत है। अब देखिए, एक इसी प्रकार का एक पत्र है जो CBSE 2014 में आया और ये पत्र जल भराव के कारण आपके इलाके में मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र दिया। स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, चिकित्सा विभाग का अधिकारी, जो आपकी के मोहल्ले में जो गंदगी हो रही है, बीमारियां फैल रही है उनकी वजह से, इसलिए उसको एक पत्र लिखा जाना। और बच्चों देखो, ये 2014 में CBSE में आया। तो इसको पत्र को लिखने का देखो क्या तरीका है। सबसे पहले हम ये उत्तर यहाँ से, सेवा में दिनांक ऊपर जिस तारीख को लिखी जा रही है, जो भी दिनांक हो वो दिनांक लिख दे, कोई ज़रूरी नहीं। इसमें जैसे 11 मार्च 2022। जिस पद का नाम, देखो पद आ गया, स्वास्थ्य अधिकारी, जिस भी क्षेत्र का हो। अब देखो इसमें लिखा होगा दिल्ली नगर निगम पश्चिमी क्षेत्र। अगर आपके पेपर में कहीं और जगह का एड्रेस हो तो आप वही एड्रेस लिखिए, नहीं तो आप फिर अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिख दिया दिल्ली नगर निगम पश्चिमी क्षेत्र, आप अपना जगह का भी एड्रेस लिख, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि
आपकी पहचान जो है हमेशा छुपी रहे। अब आगे देखो बच्चों, विषय सबसे पहला जल भराव के कारण इलाके में मच्छरों से होने वाली बीमारियों के संबंध में पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी पत्र लिखे तो जब विषय देखेंगे तो सबसे पहले उनको समझ में आ जाएगा कि इस वजह से बच्चों ने ये जिसने भी पत्र लिखा वो पत्र का क्या महत्व है, क्या कहना चाह रहा है, किस लिए पत्र लिखा। महोदय, अब देखो मैं इस पत्र के माध्यम से आपको ध्यान सुभाष नगर क्षेत्र में जल भराव के कारण गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र में आजकल जिधर देखिए गंदगी का बोलबाला, नालियों का गंदा पानी भरा हुआ जिससे दुर्गंध आती है और उन पर मक्खी मच्छरों ने अपना निवास बना लिया है। देखो मक्खी मच्छर हो गए, अब मक्खी मच्छर होंगे गंदगी की वजह से तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों का जीना दूभर हो गया। इस क्षेत्र में नगर निगम की ओर से कार्य सफाई कर्मचारी ध्यान नहीं दिलाया गया, परंतु अत्यंत कामचोर और निकम्मा उन्होंने कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया। आप चाहे अपनी सीधी सी बात ये भी रख सकते हैं महोदय कि गंदगी बहुत हो रही है, तो आपसे अनुरोध है कि गंदगी की यही स्थिति कुछ दिनों तक बनी रही तो महामारी फैलने की पूरी आशंका, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस क्षेत्र का स्वयं दौरा करें अथवा स्थिति का अवलोकन करें, तत्काल का सफाई की पूरी व्यवस्था कराएं। धन्यवाद भवदीय। और अगर वहाँ पे नाम लिखा हुआ है पेपर में तो आप अपना नाम लिखेंगे, अन्यथा आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। उसमें नाम नहीं लिखा, इन्होंने लिख दिया, लेकिन आपको अगर नाम नहीं लिखा तो आप लिख देंगे कै ख गए। अगर उसमें एड्रेस लिखा हो तो आप एड्रेस लिखेंगे, अन्यथा आप कोई भी काल्पनिक एड्रेस लिख सकते हैं, नहीं तो कै ख गए एड्रेस और किसी अनजान जगह। आप एक चीज़ और ध्यान रखें बच्चों, अपनी पहचान नहीं बताएं कि मैं यहाँ से ये पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार इसके नंबर कट जाते हैं। ज़्यादातर बोर्ड्स में एड्रेस दे दिया जाता है कहाँ किस जगह रहते हैं आप, अगर फिर भी नहीं हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी पता लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।